सलामी दे, सलामी दे, सलामी दो। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे अपने पद के दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूंगा करूंगी, जिससे विद्यालय की अनुशासन व गरिमा को ठेस न पहुंचे। बोलिए भारत माता की, बोलिए छत्तीसगढ़ मैतारी की, बोलिए महामाया गाई की। सभी को प्रणाम। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने अतिथियों के सत्कार तक दर्शाया था। इसके पश्चात छात्रों को शपथ दिलाई गई, जो कि छात्र संघ में शामिल छात्र हैं। इसमें शाला नायिका, अनुशासन प्रभारी, स्वच्छता प्रभारी, सांस्कृतिक प्रभारी, कक्षा के कैप्टन शामिल होते हैं। और भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी कौड़ों की चाल हुई। पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा के सपने जिसमें एक कलम अब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपने आगे जिसमें अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहा था, वो दोषी सिद्ध हो रहा था और मौत का पंजा कसता था। मगर जज को देखे भगत सिंह जी बानों जैसा हंसता था। जज को देखे भगत सिंह जी बानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, बुलंद है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप वीडियो में देखेंगे छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के भाषण, गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। छात्र थोड़ा पीछे रहें और छात्रों ने योग का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट किया। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि हमारे संस्था मिडिल स्कूल के हेडमास्टर प्रधान पाठक जी हमारे छत्तीसगढ़ में योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने छात्रों को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से योग के लिए प्रशिक्षित किया है। तो आप वीडियो के अंत में उनका भी आनंद लेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पूरा वीडियो देखेंगे। उसके पश्चात मैं बात करूँगी 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया भारत की आज़ादी के लिए, और इसकी वजह मैं बताऊँगी वीडियो में, तो बने रहिए। भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को मुक्ति मिली थी। यह दिन भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बेहद ख़ास है। इसी दिन बहुत धूमधाम से सब आज़ादी का जश्न मनाते हैं। भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा शुरू हुआ। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई थी और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई। आखिर 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे की कहानी है।
भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की ज़िंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाउड फोर्सेस से कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। तो माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे और इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी के लिए चुना। भारत में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 1947 में मनाया था। इसीलिए इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले है। मैं स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक की बात करूंगी। पतंग उड़ाने का खेल स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्र भावना का प्रतीक छतों और खेतों में उड़ाई जाने वाली अनगिनत पतंगों से आसमान बिखरा हुआ है। तिरंगे सहित विभिन्न शैलियों, आकारों और रंगों की पतंगें आकाश में उड़ाई जा रही है। दिल्ली में लाल किला भी भारत में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है, क्योंकि यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के ध्वज का अनावरण किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, मतलब 2:3। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू, गाढ़ा नील जैसा ब्लू रंग का पहिया चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी डिजाइन उस पहिए जैसा है जो अशोक के सारनाथ शील स्तंभ के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग है और इसमें 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। हम भारतीयों को हमेशा झंडे का सम्मान करना चाहिए। इंडियन लॉ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार ध्वज को हमेशा निष्ठा, गरिमा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। देश की मान मर्यादा एवं अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम हमेशा रहना चाहिए। झंडे के लिए लागू किए गए सरकारी नियमों में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी ज़मीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि तिरंगे का उपयोग कभी भी टेबल क्लॉथ के रूप में या फिर किसी अन्य चीज़ को इसके कवर नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको किसी अन्य कार्य में उपयोग ना करें और ना ही किसी आधारशिला पर इसे डाला जा सकता था। वर्ष 2005 तक इसे पोशाक एवं वर्दी के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्ष 2005 5 जुलाई में सरकार के द्वारा संहिता में संशोधन करके राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक या वर्दी के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक के रूप में उपयोग करने
की अनुमति मिलने के बाद इसे कमर के नीचे वाले हिस्से में उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को रुमाल या तकिए के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह पूर्ण रूप से निषेध है। झंडे पर किसी भी तरह का कोई सरनामा अंकित नहीं किया जा सकता है। झंडे का ध्यान रखने के लिए विशेष रूप से आपको यह देखना होगा कि फ्लैग कहीं उल्टा तो नहीं रखा है। फूलों की पंखुड़ियाँ रखने के अलावा आप राष्ट्रीय ध्वज में किसी भी तरह की कोई अन्य वस्तु नहीं रख सकते हैं। ना ही आप तिरंगे को कहीं डुबो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान के लिए आपको यह सभी बातें ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। यह ध्वज सभी भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश शासन से मुक्त एवं स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिए गए बलिदान को याद दिलाता है।